मार के कुछ एडिक्शन होता है, ठीक है। स्टैम्प्ड एडिक्शन का मतलब क्या है, जिसको सपोज कोई, जिसको हम शराबी कहते हैं, स्मोकिंग करना, चेन स्मोकर, ठीक है, ड्रग एडिक्शन, ये सब एडिक्शन, ये सब स्टैम्प मार के हम इसको एक स्टिग्मा लगा देते हैं, ये दीज आर एडिक्टेड पर्सन, इजंट इट। एंड कुछ ऐसा भी एडिक्शन होता है जो हमारे अंदर बहुत दिनों से पालते हैं, ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ इन डिटेल, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ। एंड बहुत छोटा छोटा एडिक्शन रहता है जो पूरी जिंदगी भर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम उतना एम्फसाइज नहीं करते, उतना फोकस नहीं करते उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। सो वॉट एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए एंड एडिक्शन क्या होता है। इट्स लाइक ए स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन एंड स्वीट पॉइजन की तरह ये काम करता है। एंड एडिक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। कुछ ऐसा चीज जो हमें पता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड, लेकिन फिर भी हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। एंड द लाइफ बिकम्स पैथेटिक, हमारे लाइफ पैथेटिक बन जाते हैं, हम अपने आप को रोक भी नहीं सकते। यहाँ पे एडिक्शन होता है, ठीक है। एंड जिसको एडिक्शन है उसी को पता है कितना डेंजरस है ये। बाहर से हम लोगों को नहीं पता चलता है, हम लोग किसी को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिसको होता है उसी को ही पता चलता है कितना डेंजरस होता है एडिक्शन। एडिक्शन के साथ कुछ मिथ भी होता है, जैसे किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि आप में से भी कोई सपोज ऐसे आए हो कि मैं कुछ रेडीमेड सोल्यूशन बता दूंगा एडिक्शन के लिए, कि मैं ये करूंगा तो एडिक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। दिस आर जस्ट लाइक ए मिथ, ठीक है। सो एडिक्शन का, बस एडिक्शन के साथ एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड हैबिट। एडिक्शन एंड हैबिट में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हो? प्लीज टेल मी, एनीवन प्लीज ट्राई। एडिक्शन एंड हैबिट में डिफरेंस क्या है? Habit is a routine by which, हाँ, and the addiction is without which we can't be. राइट राइट। हैबिट में क्या रहता है, हैबिट में कंट्रोलिंग कैपेसिटी रहता है, ठीक है। हैबिट शुड बी अंडर कंट्रोल एंड कंट्रोल बिहेवियर, हमारे बिहेवियर भी कंट्रोल रहते हैं। एंड हम लोगों को पता है दिस इज द हैबिट, एंड कॉन्शियस अवेयरनेस रहता है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्शियस अवेयरनेस होता है हैबिट में, कि हम लोग कभी भी इस हैबिट को अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। Yes. सो Habit can change, sir, but addiction is be not control. हाँ, एडिक्शन में कंट्रोल नहीं होता है। सो वहाँ पे क्या रहता है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है बॉडी बिहेव अनकॉन्शियसली। अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपका बॉडी बिहेव करता रहेगा। कैसे बिहेव होगा मैं बताता हूँ, आई एम कमिंग इन दैट एरिया। सो एडिक्शन में क्या होता है, कैन नॉट चेंज बाय आवर ओन डिजायर, अपने मर्जी से हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी becomes uncontrolled, behavior becomes uncontrolled, and body becomes, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मुश्किल होता है एडिक्शन में, body becomes our own enemy. Is it clear all of you? body becomes our own enemy, and इसी enemy की वजह से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है क्या, कभी सोच के देखो, इसी एनिमी को हम बाद में कहेंगे, लेकिन पहले इसी एडिक्शन को हमने ही रीप्रोग्रामिंग किया है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता था, जब सपोज कोई बच्चा क्लास 8 में छुप छुप के स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, क्लास 8, 7, 8 में छुप छुप के स्मोकिंग कर रहा है। अभी तो मैंने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब मैं पढ़ाने के लिए गया था, वहाँ पे देखा कि 5-6 के बच्चा जो वाटर बोतल के अंदर
शराब ले आ रहा है एंड टिफिन टाइम में छुप छुप के शराब पी रहा है, ठीक है. आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द स्कूल वॉट एवर वीवर, सो बट दिस आर, ऐसा हो रहा है. सो ऐसे पहले पहले बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एडवेंचर है इन सब जगह पे, लेकिन जब ये एडिक्टेड हो जाता है तो हमारे बॉडी बिकम्स आवर एनिमी. ठीक है, समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. हम अपने कॉन्शियसली अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते. अभी एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एडिक्शन का 2 थेरेपी होता है. सोशल लाइफ में देखो, सोशल लाइफ में इसी एडिक्टेड जो होता है, मतलब जो एडिक्टेड है, एडिक्टेड पर्सन लोगों को हम बहुत सारे उल्टा सीधा कह देते हैं कि द पर्सन बिकम्स मैड, वो तो हाथ से निकल गया, फालतू का पर्सन है, शराबी है, पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ कह देते हैं, है ना. कोई चेन स्मोकिंग कर रहा है, कोई बच्चा मस्टरबेट कर रहा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफिक एडिक्टेड है, ठीक है. तो बहुत कुछ हम उल्टा सीधा कह देते हैं कोई अगर एडिक्टेड होता है तो, एंड उन लोगों का टोटली सेल्फ एस्टीम खराब हो जाते हैं इसके वजह से. एंड हम लोग तो डायरेक्ट स्टिग्मा मार देते हैं कि ही इज ए बैड पर्सन, ही इज वेरी बैड पर्सन, तो स्टे अवे फ्रॉम दोस पर्सन, ठीक है, ऐसा कह देते हैं हम लोग. लेकिन कभी अगर हम सोचेंगे कि जो भी हम देखते हैं ये उसका बिहेवियर है, उसको भी पता है कि ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है, कि व्हाटएवर ये करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने बिहेवियर को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है. इट्स बिकम आवर नेचुरल अर्ज, ठीक है. जैसे अगर हमें बायोलॉजिकल अर्ज होता है, सपोज अगर आप देखोगे कि अगर हमें कुछ भी बायोलॉजिकल नीड्स होता है तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, isn't it? If you want to go to toilet, so obviously you cannot control, so because that is your biological needs. तो सिमिलरली जिसको एडिक्शन होता है वो अपने बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है सबको? इधर से शुरू होता है प्रॉब्लम. अभी देखो, एडिक्शन का दो इन जनरल 2 थेरेपी होता है. एडिक्शन का रूट कॉज कह सकते हो या व्हाटएवर, एडिक्शन का 2 थेरेपी होता है एडिक्शन का. एक होता है, एक फिक्स प्रोसेस होता है, एंड यही प्रोसेस 95% लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करता है एंड अप्लाई करने की कोशिश करता है. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फिर से कहता हूं, एडिक्शन का फर्स्ट होता है प्रोसेस ओरिएंटेड थेरेपी, जो हम एडिक्शन रिमूव के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड वर्ल्ड में 95% लोग यही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है एडिक्शन ठीक करने के लिए, ठीक है. लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, ओनली 5% जगह पे ये अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 95% लोग यही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज इजी. मैक्सिमम अब किसी को एडिक्शन है तो यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए कि रेडीमेड कोई टेक्निक है क्या एडिक्शन ठीक करने का, तो वही टेक्निक यूट्यूब में बहुत सारे टेक्निक मिल जाएगा, ठीक है. सो दीज आर प्रोसेस ओरिएंटेड. ये कभी भी आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता. अंडरस्टूड ऑल? ये ओनली पार्ट टाइम सॉल्यूशन दे सकता है, कुछ दिनों के लिए, टेम्पोररी. लेकिन जो 5% इस्तेमाल होता है, जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा अगर एडिक्टेड है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो या कोई रिहैब में चले जाते हैं, ठीक है. उन जगह पे ये कौन से लोग जाते हैं? ओनली 5% लोग जाते हैं, तो उससे भी कम लोग जाते हैं, ठीक है. क्योंकि कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो सब लोग मुझे पागल कहेगा. इसके ऊपर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उसको पागल कहेंगे. तो ये एक थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है ना? समझ में आ रहा है सबको? एनीवे, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है एडिक्शन में कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं सकते, अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं सकते. एंड सेकेंड थेरेपी जो चाहिए एडिक्शन रिमूव करने के लिए, दैट इज
प्रोसेस तो चाहिए, प्रोसेस हमें जरूर चाहिए, उसके साथ प्रॉपर काउंसलिंग, पास्ट प्रॉब्लम एंड रूट कॉज, ठीक है, पास्ट प्रॉब्लम ठीक करके रूट कॉज को ठीक करना होगा, उसके अलावा हम नहीं ठीक कर सकते एडिक्शन को। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? Root And cause means the second one. process oriented therapy plus root cause oriented therapy, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड थेरेपी प्लस रूट कॉज ओरिएंटेड थेरेपी। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन प्लीज? एक सेकंड, कोई ज्वाइन होना चाहते हैं, बार बार मैसेज कर रहा है, एक सेकंड मैं लिंक भेज देता हूँ उसका। हाँ अच्छा, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, तो अभी देखो इस रूट कॉज ओरिएंटेड थेरेपी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। इससे हम एडिक्शन को टोटल डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो ओनली प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ठीक नहीं होता है, वहाँ पे वो टेम्पोररी होता है। अंडरस्टूड? तो रूट कॉज ओरिएंटेड क्या होता है, कोई भी बच्चा सपोज देखो कोई डिप्रेशन में है, एक फॉर्मूला जैसे मैंने पहले भी कहा है, एडिक्शन का एक फॉर्मूला होता है, पहले होता है नेचुरल अर्ज और बायोलॉजिकल नीड में बदल जाता है जो अर्ज, ठीक है, एंड वो उधर से हम लोग कुछ बिहेवियर करते हैं, सपोज कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ देख रहा है, व्हाटएवर, तो ये दीज आर ऑल बिहेवियर। इससे क्या होता है, उसको एक रिलैक्सेशन होता है ना, एक अच्छा फीलिंग्स मिलता है, दैट इज ऑब्वियसली टेम्पोररी, आज के लिए अच्छा लगा, नेक्स्ट दिन और करेगा, ठीक है, तो ये टेम्पोररी एक रिलैक्सेशन टेक्निक होता है उसके लिए। तो अभी देखो अगर कोई डिप्रेशन में है एंड वो एडिक्शन में चला गया, सपोज शराब पीना शुरू कर दिया, तो वो रिलैक्सेशन में चला जाए एंड उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। कल रात को एक लड़की बोल रही थी, आई कैन नॉट से द नेम एवरीथिंग, बट एक लड़की बोल रही थी उसको शादी के बाद उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा उसको मारता था, एंड शी इज माई फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसको मारता था, क्लास 9 का फ्रेंड थे वो। तो जब ऐसे उसको होता था, जब उसके हस्बैंड उसको मारता था, उसके बाद धीरे धीरे उसके लाइफ में किसी और का एंट्री हुआ, उसके बाद वो उसके साथ ब्रेकअप हुआ एंड वो अभी स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, एंड द गर्ल बिकम्स पैरालाइज्ड ड्यू टू द ब्रेकअप। अंडरस्टूड? उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, पैरालाइज्ड हो चुका था, अभी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का एडिक्शन हो चुका है उसको, उस लड़की को। तो वो ठीक होने के लिए कल रात को मुझे मैसेज कर रही थी। सो मैंने उसको एश्योरेंस किया कि तुझे चिंता करने का कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे उसको एश्योरेंस दिया, व्हाटएवर। अभी देखो किसी का ये पास्ट ट्रॉमा रहता है तो एडिक्टेड हो जाता है बहुत जल्दी, किसी का बैड पेरेंटिंग होता है तो एडिक्शन इज कंपल्सरी, बैड पेरेंटिंग की वजह से एडिक्शन बहुत जल्दी होता है। ये सब रूट कॉज आपको पकड़ के ले आना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। विदाउट रूट कॉज ओनली प्रोसेस से कोई एडिक्शन ठीक नहीं हो सकता, ओनली टेम्पोररी रिलीफ मिल सकता है। अंडरस्टूड? सो you all have to find out the exact root cause whatever। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर देखो कोई फिजिकली बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा लोनली है, तो फोन एडिक्शन इज वेरी कॉमन। अभी पेरेंट्स लोग जिसको भी कोई मैक्सिमम बहुत सारे मैसेज आता रहता है मुझे कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा फोन में एडिक्टेड है। अभी ये फोन में एडिक्टेड तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? दो रीजन होता है। फोन में एडिक्शन का दो रीजन होता है। फर्स्ट रीजन होता है अगर वो अपने आंखों से अपने मदर को या फादर को, मैक्सिमम टाइम घर में रहता है तो बच्चा है तो मदर को ही देखता रहता है कि उसके मदर उसके सामने हमेशा रील्स देखता रहता है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी हो, तो उसके सामने बार बार ऐसे रील्स आता रहेगा, तो नया नया स्टोरी उसके सामने आ रहा है, वो बच्चा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है उसके ऊपर, एंड ये ऑब्जर्वेशनल एक लर्निंग उसको मिल रहा है, एंड वो बच्चा बिकम्स एडिक्टेड डे बाय डे ग्रेजुअली, इजंट इट? उसके बाद क्या शुरू होता है? एक और रीजन होता है, अगर कोई पापा मम्मी
अपने बच्चे को ठीक से टाइम नहीं देता है, ओनली प्रॉपर क्या होता है, थोड़ा हार्ट से बात करता है, जो चाहिए उसको दे देता है, लेकिन उसके मेंटली जो लोनलीनेस फील होता है, सपोज वो बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे आपको पता है कि इस मिसाइल में ये है एंड इस मिसाइल ऐसे फायर करता है लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ और बिजनेस रिलेटेड इशू घूम रहा है, उसके मम्मी के भी दिमाग में कुछ और डील्स घूम रहा है, सपोज कुछ और हो रहा है, तो इस बच्चे का फीलिंग्स को उतना ज्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता। अगर उस बच्चे के लिए उसके पापा या मम्मी खुद बच्चा बन जाता है एंड उसको कहता है कि तू बता मुझे वो मिसाइल कैसे फायर होता है एंड कौन से जगह पे मारते हैं, कितना ब्लास्ट होता है, कितने लोग मर जाएगा इससे, तो उसको एक अलग से अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होता है, कोई है जो मेरे बात सुन रहा है, मेरे छोटे छोटे फीलिंग्स सुन रहा है। ठीक है, तो अभी ये बहुत मुश्किल होता है ये देखना, इसी की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है उस बच्चे को एंड वो इजीली एडिक्टेड हो जाते हैं, इजंट? अभी देखो, इसी लोनलीनेस प्लस हार्ड बिहेवियर, जब कोई पापा मम्मी या कोई एक इन जनरल फादर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है एंड उसके साथ उसका सेक्सुअल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है, मतलब बचपन से उसके सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड कुछ इशू रहता है, मतलब कुछ बहुत जबरदस्ती छुपाया जाते हैं, ठीक है, इन सब जगह पे जब बड़े होते हैं कुछ टाइम के बाद पोर्नोग्राफिक एडिक्शन इज वेरी कॉमन, ठीक है, एंड पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के साथ आप ऐड कर सकते हो जब उसके बॉडी और ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं तब मास्टरबेशन का भी एडिक्शन इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो इन केस ऑफ मास्टरबेशन में भी कोई भी बच्चा अपने फोकस रहता है ओनली इंटरनल फीलिंग्स के ऊपर, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर, नॉट एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन। उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इतना कुछ है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इन सब से, मुझे अपने बॉडी को, आई हैव टू ईट माई बॉडी, ठीक है, मुझे अपने बॉडी को खाना है, ठीक है, तो उसको कोई भी जगह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो अपने बॉडी से सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इस तरीके से वो एडिक्टेड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, व्हाटएवर यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये सब तो हो गया, एक और चीज जो हमारे सामने आता है दैट इज ये जो एडिक्शन है, ये पहले हमें बहुत अच्छा लगता था, है ना, तो हमारे माइंड को हमने ही प्रोग्रामिंग किया है, इजंट इट? तो जब हम अपने खुद के माइंड को प्रोग्राम करते हैं, ये जो माइंड प्रोग्रामिंग बात हो रहा है, सबसे पहले माइंड प्रोग्रामिंग होता है, हम लोगों को कुछ ट्रिगर करता है, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो स्टूडेंट्स है उसको मैं कह रहा हूँ वो लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, एडिक्शन से पहले माइंड प्रोग्रामिंग शुरू होता है, ट्रिगर होता है, एक चीज होता है जिसको ट्रिगर कहा जाता है। ट्रिगर मतलब हमारे 5 सेंस, ठीक है, मुझे एक लड़की को देखा, उसको बहुत ज्यादा पसंद हुआ, तो वो लड़की को मुझे ट्रिगर हुआ, मेरे आंखों को ट्रिगर हुआ। सपोज मुझे रोज का परफ्यूम अच्छा लगता है, उससे मैं इरेक्टेड हो जाता हूँ, टेम्पटेड हो जाता हूँ, तो ऑब्वियसली उस रोज का परफ्यूम लेके कोई मेरे सामने आ रहा है तो मैं ट्रिगर हो गया। तो ये ट्रिगर हमारे 5 सेंस ट्रिगर हो जाता है। कोई मुझे ऐसे टच किया, मेरा बॉडी अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फुल बॉडी मेरा टेम्पटेड हो जाएगा। तो ये सब हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है, इन सब से हमें ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, कुछ बातें कह रहा है, कुछ सेक्सुअल बातें हो रहा है सुन रहा हूँ, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस ट्रिगर से क्या होता है, इस ट्रिगर से हम लोग कुछ बिहेवियर क्रिएट होता है ना। इसी ट्रिगर के बाद ही तो हम लोग कुछ करते हैं। सपोज बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ, कुछ बातें सुनाई दिया, सपोज शराब पीना शुरू कर दिया कोई, एंड उस शराब, तो दैट इज ए बिहेवियर। तो ट्रिगर एंड एक कंडीशनिंग हो रहा है, ये बिहेवियर क्लियर हो रहा है सबको? ट्रिगर एंड कंडीशनिंग हो रहा है,
बिहेवियर, एंड ट्रिगर हो रहा है कैसे, 5 सेंस ऑर्गन से, एंड बिहेवियर कैसे हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है रेस्पॉन्स कर रहा हूं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ सपोज कोई पोर्नोग्राफी देख रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, कोई ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, तो ये सब वो बिहेवियर कर रहा है। समझ में आया सबको? एंड दिस ऑल आर रिलेटेड टू द बॉडी, रिलेटेड, ऑल आर रिलेटेड टू द बॉडी। तो बॉडी रिलेटेड कुछ बिहेवियर वो करेगा जब ऐसे 5 सेंस ऑर्गन ट्रिगर करेगा एडिक्शन में। इसके बाद थर्ड स्टेज में होता है रिवॉर्ड, दैट मीन्स उसको थोड़ा एक अच्छा फीलिंग्स हो रहा है, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहा है। कोई शराब पी रहा है, क्यों पी रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो पहले हमें ये चीज दिमाग में फिक्स्ड करना चाहिए, ये 3 चीज, मुझे ट्रिगर क्या कर रहा है, एंड मैं बिहेवियर क्या कर रहा हूं, एंड मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ही हम, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ही हम इन जगह से एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो नया ज्वाइन किया है उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हमें क्या होता है, हम कुछ भी एडिक्टेड होते हैं तो ट्रिगर होता है कुछ हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, ठीक है, कुछ ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर से हमें कुछ बिहेवियर क्रिएट होता हो। कोई सपोज कोई डिप्रेस्ड हो रहा है तो वो शराब पीना शुरू कर दिया, एंड शराब पीने के बाद उसको क्या हुआ, एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली टेम्पोररी होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो वीक हो जाते हैं, एंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो जाता है। इसीलिए हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हमारे बॉडी वहां पे चले जाते हैं। जैसे अगर आपको बहुत जोर से टॉयलेट आते हैं, अपने आप को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक इसी तरीका से जिसको एडिक्शन है वो अपने आप को रोक नहीं सकता, उसका बायोलॉजिकल नीड की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबका होता है, सॉल्यूशन क्या है इन सब के पीछे? कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली है जो सबको पसंद होगा, अगर मैं कहूंगा तो मैं बाद में बताता हूँ। कुछ हैंडराइटिंग का भी सॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोग जो लिखता है पढ़ता है तो वो कुछ हैंडराइटिंग चेंज करता है तो एडिक्शन धीरे धीरे छूट सकता है, ठीक है। एंड कुछ और हिप्नोथेरेपी होता है, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हिप्नोथेरेपी भी करना ज़रूरी होता है, कभी 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 मोटिवेशनल कुछ स्टोरी ज़रूरी होता है, एंड इन सब से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है सबसे ज़्यादा इन सब जगह से, सपोज हिप्नोथेरेपी से भी एक सेशन में ही किसी का एडिक्शन छूट सकता है, ठीक है, हिप्नोथेरेपी से एक सेशन में ही किसी का एडिक्शन छूट सकता है, ठीक है, दैट इज ट्रू। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो बड़ा बड़ा एडिक्शन होता है इन सब जगह पे थोड़ा परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, थोड़ा टाइमली चाहिए, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई किया जाते हैं। मैं बस बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप अभी से अप्लाई कर शुरू कर दो, ठीक है, आप बस सोचो, अपने आप में देखो, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दिस इज ए थोड़ा टफ प्रोसेस बिगिनर लेवल के लिए, ठीक है। जो नया है, जिसको समझ में कम आता है ये सब बातें, तो उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है ये। लेकिन उसके बाद मैं इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ, सो गिव मी सम टाइम, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप इज, लिख सकते हो तो लिख लीजिए, फर्स्ट इज द अवेयरनेस कि मुझे ये हैबिट चेंज करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा ऐसा कहता है, एंड वो कभी भी छोड़ता नहीं है। एंड मैं अपने दादाजी को देखा था, जब वो तो एवरी महीने मुझे कहता था, हाँ मुझे कहता था मैंने छोड़ दिया है स्मोकिंग, एवरी महीना मुझे कहता था, ठीक है। तो ऐसा वाला छोड़ना नहीं है। एक परफेक्ट, मेरे पापा को मैंने देखा है कि जो 20-30 साल से जो स्मोकिंग करता था, अचानक एक दिन मुझे एवरीडे कहता था कि एक सिगरेट ला के दे। मैं छोटा था, मुझे पैसा देता था, मैं लेके देता था, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था।
तो अचानक मैंने 2-3 दिन नोटिस किया, मुझे पापा ने मुझे सिगरेट ले आने के लिए नहीं कह रहा है, मुझे पापा ने बुला रहा है, मैंने कहा कि पापा पैसा दो मैं लेके आता हूँ। तो लेकिन सपोज मुझे कुछ नहीं, तो अचानक मुझे एक दिन मैंने जान गया कि मेरे पापा ने छोड़ दिया विद इन 1 डे, ठीक है, जो 1 सेकंड के लिए सिगरेट के बिना नहीं रह सकता था। तो ये उसका मेंटल कॉन्फिडेंस था। तो मैंने देखा कि ये दिस इज वेरी डेंजरस कि एक ही दिन में उसने डिसीजन लिया एंड छोड़ दिया। लेकिन ये रेयर दिखाई देता है, ये सिगरेट स्मोकिंग में दिखाई देता है रेयर। लेकिन जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग एडिक्टेड है, वो अपने आप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट उसको क्या होता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सेकेंड स्टेज में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको क्या बिहेवियर हो रहा है। फर्स्ट तो वो बिहेवियर हो रहा है क्या, वो शराब पी रहा है, जो भी हो, जो भी कर रहा है, ड्रग हो रहा है या शराब पी रहा है, मास्टरबेट कर रहा है, जो भी हो, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको कितना फीलिंग्स हो रहा है, कैसा फीलिंग्स हो रहा है, कहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है। ठीक है, फीलिंग्स कहाँ पे हो रहा है, उसके मन में फीलिंग्स हो सकता है, मन में कहाँ पे, ठीक है, कैसा वाला फीलिंग्स हो रहा है, इन सबको एनालिसिस, फीलिंग्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, हर किसी को अच्छा लग सकता है, मुझे खाना भी बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ पे कैसा वो अच्छा है, उसको हमें एनालिसिस थोड़ा जरूरी होता है। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट हमें जानना है ये जो फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है कि ये फीलिंग्स तो मुझे रहना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये फीलिंग्स, मुझे ये फीलिंग्स चाहिए, लेकिन कैसे मैं एडिक्शन छोड़ सकता हूँ। तो हमें एक लिस्ट क्रिएट करना होगा कि इस एडिक्शन के पीछे जो जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे डिलीट कर सको। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई लड़का कह रहा है रात को 8 बजे मुझे मेरा और भी 4-5 फ्रेंड आ जाता है मेरे पास एंड हम लोग एक साथ बैठ के शराब पीते हैं, ठीक है, तो उसका जो शराब पीना दैट इज उसका टारगेट है। तो उसके लिए उसके फ्रेंड्स को आना क्या जरूरी है, बहुत ज्यादा, ये तो हम डिलीट कर सकते हैं ना। तो हम लोग उसको कभी नहीं बोल रहा हूं कि शराब छोड़ने के लिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड को छोड़ा बाहर कर दो, रात 8 बजे अपने फ्रेंड को एवरीडे मत बुलाइए, यू शुड डिलीट दैट, ठीक है, क्योंकि आपको तो ओरिजिनल जो शराब पीना है था आप पी लो, पी रहे हो तो पी लो। सो इस तरीके से जो भी उसका एडिक्शन के रिलेटेड एनवायरनमेंट है उसको पहले चेंज करना चाहिए, ठीक है, एंड उसको मतलब एक सही तरीका से उसको लिस्ट भी बनाना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट है एंड इस एनवायरनमेंट में वो एडिक्टेड हो रहा है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहा है, पोर्नोग्राफी देख रहा है, तो उसको एनवायरनमेंट अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उस अकेलापन को मतलब एक लिस्ट बनाइए कि उस अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, कब ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट हमें देखना चाहिए उसका बिहेवियर, मतलब ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स बिहेवियर का क्वांटिटी कितना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा बिहेवियर का क्वांटिटी। सपोज कोई कह रहा है मैं एवरीडे 10 ग्लास शराब पीता हूं एवरीडे, तो आप चेक कर लीजिए एवरीडे 10 ग्लास शराब पीने के बाद जिसको अच्छा लगता है, जो जो फीलिंग्स होता है, वो क्या 8 ग्लास से भी क्या सेम फीलिंग्स होता है, या 2 ग्लास कम करने के से क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। चेक करके देखना, ऐसा नहीं होता है। जो 10 ग्लास पीता है वो 9 ग्लास पीने से भी उसको क्वाइट सेम फीलिंग्स ही आएगा। जो 10 सिगरेट पीता है वो 9 सिगरेट पिएगा तो भी वो उसको रह सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग जान गए कि उसका फीलिंग्स का क्वांटिटी कितना है एंड उसका बिहेवियर का क्वांटिटी कितना है। अभी समझ में आया सबको? देखो कितने तरीके से हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं, अपने मन को, अपने एडिक्शन को कितने तरीके से ओनली छोड़ दूंगा ऐसे बोलने से छोड़ नहीं सकते, उसको एनालिसिस किया जाता है किस तरीके से हमें छोड़ना चाहिए। ये परमानेंट छोड़ सकता है, ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना? प्लीज रेस्पॉन्ड। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. The behavior quantity and behavior process. बिहेवियर क्वांटिटी, बिहेवियर प्रोसेस मतलब बिहेवियर क्वांटिटी चेक करना, बाद में हाँ, फीलिंग्स का भी क्वांटिटी चेक करना चाहिए। हाँ, फीलिंग्स।
ठीक है। अच्छा, अभी अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये बिहेवियर क्वांटिटी थोड़ा कम करना होगा। थैंक यू रीता जी। सो हमें ये बिहेवियर का क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर कोई, क्योंकि कोई बच्चा मास्टरबेट कर रहा है, उसको जितना अच्छा लग रहा है उसका जो क्वांटिटी है, सपोज 1 घंटे से वो मास्टरबेट कर रहा है, एंड कोई बच्चा उसको 1 घंटे से आप 15 मिनट कम कर दो, तो देखना कि उसको सेम फीलिंग्स ही आएगा, उसको ऐसा नहीं कि फीलिंग्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हमें उसके हमारे ब्रेन को अच्छी तरीके से ये बार बार सिग्नल भेजना होता है। कोई भी हमारे एज ए साइकोलॉजिस्ट के नज़र से अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे बहुत कुछ हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कि कभी कभी हिप्नोथेरेपी भी करना पड़ता है इस टाइम में। कभी कभी अपने एनवायरनमेंट को पहले तो उसके अपने चेंज किया है कि रात को 8 बजे अपने फ्रेंड को नहीं बुलाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे आपने चेंज कर दिया कि या जिसका जो भी एनवायरनमेंट हो। नेक्स्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग, उस टाइम में जब हमारे दिल को एक आर्ज क्रिएट होता है कि मुझे अभी एडिक्टेड होना ही है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, उस टाइम में हमें इतना कुछ करने के बाद, मैं बता रहा हूं पहले से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इतना कुछ करने के बाद थोड़ा उस टाइम में क्या है, अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना जरूरी है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होगा? अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड अगर हमें हमेशा एक्टिव ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं अनकॉन्शियस। लेकिन कॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होगा? ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा आर्ज हो रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। बॉडी का बहुत सारे ऑक्यूपेशर पॉइंट है, ठीक है, किसी को मतलब एक एक पॉइंट के लिए एक एक चीज बॉडी में ऑक्यूपेशर होता है, तो उन सब जगह पे ऑक्यूपेशर पॉइंट्स होता है, दबाने से वो उस टाइम के लिए कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग हो रहा है, ठीक है, आप चेक करके देखना, कभी भी किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग हो रहा है तो इन जगह पे थोड़ा, इन जगह पे ऐसे करोगे, इन दोनों जगह पे, ठीक है, ऐसे So not करोगे। seeing, sir. Not seeing properly. Am I Videos not not. visible? No, sir. You are looking, but that exercise not. Is it visible? My hand? Yeah. Oh, okay. हैंड के इन जगह पे अगर कोई ऐसे दबाएगा, बार बार ऐसे दबाने से उसका ये फीलिंग्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा एंड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी के बहुत सारे जगह है, एक एक एडिक्शन एक एक तरीके से काम होता है, दैट इज ट्रू। इसके साथ थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए, इन जगह पे थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज चाहिए, अपने मन को शांत रखने का। अभी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतना कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता इतने कम टाइम में। इसके बाद थोड़ा मेडिटेशन चाहिए एंड कुछ बॉडी स्कैनिंग मेथड चाहिए। बॉडी स्कैनिंग मेथड में क्या होता है, बॉडी में, बॉडी से मतलब बॉडी का सर से पाँव तक स्कैन किया जाता है अपने मन से, ठीक है, जैसे जेरोक्स मशीन में या स्कैनर में स्कैन होता है, बॉडी भी स्कैन किया जाते हैं अपने मन से कि कौन से हिस्से में क्या रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, तो उन जगह पे रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, व्हाटएवर। तो इसके बाद उसके कॉन्शियस माइंड जाग जाते हैं एंड धीरे धीरे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उसका प्रेजेंट इमेज क्या है एंड पहले इमेज क्या था। अभी जो उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करके उसके जो प्रेजेंट इमेज, उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि अभी मैं टोटल एडिक्शन फ्री हूँ, मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, कितना भी प्रॉब्लम हो आई कैन कंट्रोल, ठीक है। लेकिन मेरा पहले कैसा था, मैं कितना घटिया था उस टाइम में, घटिया फीलिंग्स हो रहा था, उस फीलिंग्स के पीछे कितना ज्यादा मैं एडिक्टेड हो रहा था, कितना खराब काम कर रहा था मैं। ये एक मूवी की तरह अपने मन में देखो, बार बार ये देखना चाहिए। तो जब ऐसे कलरफुल मूवी हम लोग देखेंगे ना प्रेजेंट इमेज के ऊपर कि अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास हाउ आई एम फीलिंग नाउ, हाउ मेरे पास अभी गोल्स है, टारगेट है, जो पहले बिल्कुल नहीं था। पहले मैं एडिक्टेड बहुत ज्यादा रहता था, पूरी टाइम रात को 8 बजे शराब पीने चला जाता था, तो पूरी टाइम वेस्ट होता था, वाइफ के साथ डिस्टर्बेंस होता था या हस्बैंड के साथ डिस्टर्बेंस होता था, तो बहुत कुछ हो रहा था,
लेकिन अभी मैं कैसा हूं, अभी आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, मुझे अभी उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कलरफुल एक मूवी बनाना है, ठीक है, जो हम इन जनरल हिप्नोथेरेपी के टाइम भी हम लोग करते थे, एक या एनएलपी के टाइम, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, हम जब करते हैं उस थेरेपी जब देते हैं तब हम लोग करते हैं व्हाटएवर। तो एक मूवी में हम लोग ये कलरफुल मूवी बना के हम लोग देख सकते हैं। जब हम बार बार ये कलरफुल मूवी देखेंगे ना, हमारे ब्रेन माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, तब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उस पहले वाला कुछ चीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? पहले वाला एडिक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एंड इस प्रोसेस से आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, एंड ये धीरे धीरे टोटल एडिक्शन रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको ऐसा चाहिए कि आपके मन का एक माइंड सिक्योरिटी चाहिए। माइंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? माइंड सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके माइंड को अलर्ट रहना चाहिए, फिर से यही पुराना एडिक्शन ना आ जाए, फिर से वही फ्रेंड्स रात 8 बजे ना आ जाए, क्योंकि पुराना एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो आप फिर से एडिक्टेड हो जाओगे। एक दिन के लिए एडिक्टेड होके देखता हूँ क्या होता, एक दिन के मैं थोड़ा शराब पी लेता हूँ, अंडरस्टूड? इसी तरीके से फिर से एडिक्टेड हो जाएंगे, पुराने एनवायरनमेंट चले जाएंगे। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट एक्शन। सब्स्टिट्यूट एक्शन क्या होता है? जो हमें फीलिंग्स, अच्छा वाला फीलिंग्स चाहिए था, ये अच्छा फीलिंग्स कोई दूसरा, क्या कोई जगह है जहां से ये अच्छा फीलिंग्स हो सकता है? क्लियर हो रहा है? कोई दूसरा, क्या कोई जगह है जहां से मुझे ये अच्छा फीलिंग्स आ सकता है? ये चेक करना चाहिए। अगर दूसरा फीलिंग्स है तो मैं वहां पे जा सकता हूँ, अभी जा सकता हूँ, लेकिन पहले अगर मैं ढूंढता तो नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं एडिक्टेड था, उस बिहेवियर में भी एडिक्टेड था। क्लियर हो रहा है सबको? तो अभी मैंने मूवी देख लिया, अभी मैंने सब्स्टिट्यूट एक्शन देख लिया, एंड माइंड को सिक्योर कर लिया, सिक्योरिटी भी अच्छा है। जैसे सो दीज आर द परफेक्ट प्रोसेस। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी टाइम में हम एडिक्शन को दूर भगा सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बताइए, सबको समझ में आया किस तरीके से एडिक्शन ठीक होते हैं? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और भी थेरेपी होता है, जैसे जैसे हिप्नोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपी में ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में एडिक्शन छूट सकता है। छोटा छोटा जो एडिक्शन होता है वो एक ही दिन में, कुछ ही सेशन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है, हिप्नोथेरेपी के टाइम। या हम लोग कुछ कभी कभी हेटफुल कुछ चीज सिखाते हैं, हेटफुल कुछ चीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का एडिक्शन है, किसके ऊपर? किसी का एडिक्शन है, सब आप मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई शराब पी रहा है, ठीक है, तो शराब पीने में उसको एक मूवी दिखाया जाते हैं, ठीक है, अपने ही मन में उस मूवी को क्रिएट किया जाते हैं उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। आप देख लो कि आपका शराब पीने के बाद आपका लीवर ऐसे ऐसे जगह से ऐसे डैमेज हो चुका है, एंड इस तरीके से आपको लीवर काट के बाद कैंसिल किया जा रहा है, डॉक्टर अभी ऑपरेशन कर रहा है, एंड उसके लिए इतना पैसा लग रहा है, जो आपके वाइफ या आपके बेटा और बेटी परेशान हो गया उस पैसे को जमा करते करते डॉक्टर के पास, ठीक है। अभी आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आपका घर बिक चुका है आपके ऑपरेशन करने के लिए, एंड ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कहा है आप ठीक ना भी हो सकते हो, ऑपरेशन टेबल में भी आपका मौत हो सकता है। इस तरीके से एक हेटफुल सिचुएशन क्रिएट करके हिप्नोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर एक हेट आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये 1-2 सेशन में ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस लेवल में है उसका, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं किसी का ठीक कर सकता हूँ, अंडरस्टूड? उसके लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। कभी कभी जिसका छोटा मोटा एडिक्शन होता है तो ऑब्वियसली मोटिवेशनल इंटरव्यू दिया जाता है, मतलब उसके बहुत कुछ मोटिवेशनल कुछ दिखाया जाता है कि इस एडिक्शन से आपको ये होगा, धीरे धीरे एडिक्शन छोड़ने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, अंडरस्टूड ऑल? तो ये सब तरीके से हम एडिक्शन छोड़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो प्लीज।
एंड नेक्स्ट मैं बताऊंगा कुछ हैंड राइटिंग से भी एडिक्शन धीरे धीरे हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ओके, लेट मी शो यू। अगर कोई नया है तो मुझे बोल सकते हो, अपने ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है, वेबिनार ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। मुझे अलग से बता दीजिएगा, आई विल मेक यू ज्वाइन। एनीवे, देखो यहाँ पे हैंडराइटिंग का एडिक्शन कहाँ पे होता है। सपोज कोई ऐसे लिख रहा है, ठीक है, एडिक्शन में सबसे ज्यादा पास्ट प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है, उसका पास्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है एडिक्शन में। अभी देखो कोई लिख रहा है तो ऐसे अगर लेफ्ट साइड में देखो, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, ठीक है। ये लाइन देखो, जो लिख रहा है सफेद पेज में अगर कोई लिखेगा, ये लेफ्ट मार्जिन ऐसे वेवी वेवी हो रहा है, इट्स नॉट स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट होगा तो उसका कॉन्शियस माइंड को वो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। अगर ऐसे वेवी होगा तो कंट्रोल करने का क्षमता कम हो जाता है। इज इट क्लियर? जो एडिक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक और चीज हम देखेंगे एडिक्शन में, ऐसे ये जो लाइन से बेस लाइन ये स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऐसे जो लिखता है मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं लिखता है। जो ऐसे स्ट्रेट लिखता है उसका एक टारगेट रहता है लाइफ में, गोल्स एंड टारगेट, वो बहुत जल्दी एडिक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो वे भी बेस लाइन भी एडिक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत सारे जगह पे आप देख सकते हो कोई लेटर टी लिखता है, टी के जो बार देता है वो बार इन सब जगह पे देता है। इसके वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है। एडिक्शन में दिस आर वेरी कॉमन। टी के बार अगर थोड़ा ऊपर में देता है तो कॉन्फिडेंस लौट आते हैं, दैट इज गुड। नेक्स्ट कोई लिखता है, लिखने के टाइम ऐसे लिखते 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 ऐसे कोई लिख रहा है एंड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे करता है, मतलब राइट मार्जिन में जाके ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकता ठीक से, तो यहाँ पे जाके ऐसे कर दिया। तो इन सब जगह जगह पे भी सो एडिक्शन होने का चांसेस रहता है, अपने आप को वो रोक नहीं सकता। इज इट क्लियर? यस, सुष्मित सर कुछ कह रहे हो आप? कैन यू सजेस्ट सम राइटिंग चेंज और थेरेपी फॉर डी एडिक्शन? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, ठीक है, आई विल सजेस्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई ऐसे LITTLE, सपोज मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टी स्लंट हो रहा है ना। आपके हैंडराइटिंग में अगर आप देखोगे ये लेफ्ट साइड झुक गया, ये लेफ्ट साइड झुक गया, ये राइट साइड झुक गया, ठीक है। पूरी हैंडराइटिंग में ऐसे अगर लेफ्ट राइट मतलब बहुत ज्यादा स्लांट चेंज होता रहेगा तो अपना मूड स्विंग उतना ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। इसके वजह से भी एडिक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई ऐसे लिखता है, बहुत सारे लोग ऐसे लिखता है बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में झुका हुआ, इसमें भी एडिक्शन होने के चांसेस है बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा ऐसे झुक गया, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा तो थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा सो दैट इज एक्सेप्टेड, बहुत ज्यादा झुका हुआ रहेगा नॉट एक्सेप्टेड। कोई ऐसे लिख रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा झुक के, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। इन सब जगह पे भी अपने आप को वो ठीक से रोक नहीं पाता है, ठीक है।
एंड लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, राइट साइड में रोक नहीं पाता है ठीक से। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कोई लिख रहा है, उसका जो हैंडराइटिंग है, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सपोज कोई लिख रहा है, उसका जो हैंडराइटिंग है ऐसे लिख रहा है, तो नोटिस करके देखो यहाँ पे एक जगह पे लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ टच हो गया है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऊपर वाला लेटर जी के नीचे वाला हिस्सा, नीचे का लेटर एच एल, इन सब जगह के टच हो सकता है। एक लाइन कभी भी कोई भी जगह पे एक लाइन के साथ दूसरे लाइन का टच हो जाना, ये मिनिमम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगा। ठीक है, मिनिमम 3 बार एक पेज में हो जाएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, जिसको कोई लिखता है बहुत ज्यादा, सपोज ऐसे लिख रहा है कोई, बहुत ज्यादा प्रेस करके लिखता है, हेवी प्रेशर, ठीक है, सो बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर इज नॉट अलाउड। उसमें भी अगर बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाता है, किसी को प्यार करना है तो बहुत सब कुछ छोड़ के मुझको ही प्यार करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाता है। वहां पे इमोशनल अटैचमेंट, वहां पे प्यार नहीं होता है, वहां पे एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, वहां पे प्यार बिल्कुल नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसी को ही प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं वहां पे, ठीक है, वहां पे प्यार नहीं, अटैचमेंट क्रिएट होता है। अंडरस्टूड ऑल? यस, सिंधु जी बताइए। Sir, this type of handwriting we can see in the 10th standard students, no sir? वेरी 10th. कॉमन, वेरी कॉमन, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इज वेरी कॉमन, ठीक है। Yes. एंड क्लास 7-8 से मैक्सिमम बच्चा अभी बहुत इजीली पोर्नोग्राफी एडिक्टेड हो रहा है, ठीक है। सो पोर्न एडिक्शन इज वेरी कॉमन, क्लास 7-8 से ही वो देखना शुरू कर रहा है। अंडरस्टूड? दैट इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन पे? स्नेहाशीष आप कुछ कह रहे हो? হ্যাঁ স্যার, আমি স্নেহাশিসের মা বলছি স্যার। ওকে, প্লিজ টেল মি। হ্যাঁ, ও আপনি এখানে হ্যান্ডরাইটিং নিয়ে যতগুলো দেখিয়েছেন, এই সবগুলোই কিন্তু স্নেহাশিসের হ্যান্ডরাইটিং এর মধ্যে প্রেজেন্ট। ওকে আমি কিছুতেই হ্যান্ডরাইটিং ঠিক করতে পারছি না। এইভাবেই ও লেখে, যেরকম ভাবে আপনি পেজে দেখালেন ওইভাবেই লেখে। এই জায়গাটা থেকে देखिए मैं बताता हूँ। देखो, अभी ये चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं, उसका तो मैं ब्रेन डेवलपमेंट का क्लास में वो करता है, ठीक है, तो उधर से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उधर से वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये भी ठीक करना जरूरी है, अगर पॉसिबल है मैं धीरे धीरे चेक करके ठीक कर दूंगा, ठीक है, मैं धीरे धीरे, आप मुझे लॉन्ग टर्म में थोड़ा कनेक्टेड रहे ना मेरे साथ, मैं धीरे धीरे मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। एक ही दिन में ठीक नहीं हो सकता, लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक करने में, ठीक है, मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं ठीक कर दूंगा, ঠিক আছে স্যার। ठीक है। लेकिन पहले से उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ चुका है ना, अभी एग्जाम में बहुत হ্যাঁ अच्छा স্যার। होता है ना, হ্যাঁ मैथमेटिक्स का भी तो अच्छा আগের कर থেকে सकता ভালো। है। হ্যাঁ, আগের থেকে একটু বেটার হয়েছে স্যার অবশ্যই। ओके এবার ধীরে ধীরে হচ্ছে, এটুকু বুঝতে পারছি যে ইমপ্রুভ করছে। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नेचर कोई करता है, कोई ऐसे नॉर्मली लिख रहा है ए बी सी डी करके, जो जो जिसका जो जैसे लिख रहा है, लेकिन सिग्नेचर कर रहा है कोई बहुत ज्यादा, मतलब टेक्स्ट के साथ सिग्नेचर इस कोई भी मिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई सिग्नेचर ऐसे घुमा फिरा के ऐसे कर दिया सिग्नेचर, जो टेक्स्ट के साथ बिल्कुल अलग से है। तो सिग्नेचर एंड टेक्स्ट जब टोटली अलग हो जाते हैं तब भी उसके लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें आते रहते हैं। अंडरस्टूड? एंड कोई कोई ऐसे लिखता है कि ऑल लेटर्स, सपोज सब कोई भी लेटर्स, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ऑल लेटर्स कनेक्ट, कोई भी गैप नहीं है बीच में, अपने हाथ को उठा नहीं रहा है, पेन को उठा नहीं रहा है, ठीक है, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। उसमें भी कोई भी एडिक्शन होता है ना, वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, द पर्सन बिकम्स सो बोरिंग नेचर, ठीक है। कोई सपोज कोई बात कर रहा है, वो बातें करते जाते करते जाते करते जाते, कहाँ पे स्टॉप करना है पता नहीं उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर वो कोई एडिक्टेड हो जाता है, अपने आप को रोक ही नहीं सकता, ठीक है, इन सब जगह पे। नेक्स्ट, अभी शशमित सर बात कर रहे थे सॉल्यूशन के ऊपर, हैंडराइटिंग का कुछ थेरेपी मैं बता देता हूं अभी, वो आप सब लोग
चेक कर सकते हो एंड चेंज भी कर सकते हो जिसको जैसे जरूरी है। हाँ प्लीज। यस, सिग्नेचर में रिपीट करते हैं। सिग्नेचर एंड टेक्स्ट अगर टोटली अलग हो रहा है, ठीक है, हाँ। सपोज मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ एंड सिग्नेचर बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, तो ये तो अलग हो गया ना। ओके। और कोई बहुत ज्यादा छोटा छोटा करके लिख रहा है एंड Yes, सिग्नेचर sir. बड़ा कर दिया, तो ये अलग अलग हो रहा है ना। यहाँ पे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। थैंक यू रीता, Okay. थैंक यू। अच्छा, Thank you. नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें देखना है कि साइज वेरिएशन हैंडराइटिंग में किसी का साइज एक ही टोटल हैंडराइटिंग में साइज बार बार छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इन सब जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर है तो चेंज कर दीजिए इमीडिएटली किसी का भी। नेक्स्ट हम देखेंगे वेब थेरापी। वेब थेरापी से एडिक्शन धीरे धीरे कम होता है। थेरापी में बताता हूँ, देख लीजिए, कोई भी पेज में आप ऐसे एक थेरापी करोगे, ये हाफ पेज करके एवरीडे अगर आप करोगे तो एडिक्शन धीरे धीरे छूट सकता है। ठीक है, मैंने ये What therapy, sir? हाँ, What therapy? वेब थेरापी, ऐसे वेब करना है, Oh, WAV. ठीक है, ऐसे हाफ पेज एवरीडे, मिनिमम 16 लाइन आपको वेब अच्छी दे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे यू शेप ही करना है, यू शेप, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे 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 एंगल नहीं होना है, दिस दैट इज नॉट अलाउड। ओनली ऐसे अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, मैं कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ इसलिए मुश्किल हो रहा है। अच्छी तरीके से ये वेब बनाना है। ये एवरीडे करोगे तो धीरे धीरे एडिक्शन ठीक हो सकता है। और भी मैं थेरापी दिखा रहा हूँ, जैसे किसी का वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, इस वर्ड्स के स्पेस बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके वजह से उसके लाइफ में, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ में बहुत मुश्किलें आते रहते हैं। ठीक है, वर्ड स्पेस वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मैं बर्न करना है सर। How many times, sir? विच वन? वेब थेरापी आप एवरीडे हाफ पेज मिनिमम करना चाहिए। Half page. Okay. ठीक है, वेब थेरापी का बहुत सारा बेनिफिट है। ये हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर काम करता है। ठीक है, अनलिमिटेड बेनिफिट होता है वेब थेरापी का। और भी बहुत सारा कुछ अच्छा होता है, बहुत सारे बीमारी ठीक हो सकता है, So इम्यूनिटी बढ़ सकता है। everyone can write this or only addiction people? नो, एनीवन कैन डू दिस वेब थेरापी, बिकॉज मैं वेबिनार में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वही थेरापी दिखाता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सब लोग कर सकता है ऐसे ही थेरापी दिखाता हूँ, क्योंकि कोई मिसयूज कर सकता है, इसलिए मैं ऐसा ही थेरापी दिखाता हूँ जो सबके लिए है। नेक्स्ट, आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन लिख सकते हो एवरीडे हैंडराइटिंग अच्छा करके, दैट इज आल्सो वेरी गुड। एंड हैंडराइटिंग का अगर किसी का, ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, जो बहुत ज्यादा छोटा छोटा लिखता है एंड एडिक्शन है, उसको अगर थोड़ा बड़ा कर सकते हो गाइडेंस से, प्रॉपर गाइडेंस से, तो एडिक्शन धीरे धीरे छूट सकता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो छोटा लिखता है, लेकिन जो बड़ा लिखता है वो और बड़ा करोगे ऐसा नहीं है, नॉट अलाउड। ओनली जो बहुत ज्यादा छोटा छोटा करके लिखता है वो अगर थोड़ा बड़ा कर दो तो एडिक्शन छूट सकता है, पर्टिकुलर दैट पर्सन, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज, हैंडराइटिंग का कैपिटल आई, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन आई कहते हैं, कैपिटल आई अच्छी तरीका से करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कोई ऐसा कर दिया, कोई ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसा बड़ा कर दिया, कभी छोटा कर दिया, कोई ऐसे लिखता है, कोई यहाँ पे गैप आ जाता है, यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, कैपिटल आई अच्छा लिखना चाहिए, तो आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कोई भी कैपिटल लेटर थोड़ा बड़ा करके अच्छी तरीका से लिखना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे सपोज ए ऐसा लिखा, मतलब ये कैपिटल का साइज एंड स्मॉल का साइज क्वाइट सेम हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, कैपिटल की तरह अच्छी तरीके से बड़ा होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, सिग्नेचर क्रॉस आउट, जो सिग्नेचर क्रॉस आउट करते हैं उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है एंड बहुत मुश्किलें आते रहते हैं। जस्ट फॉर सपोज कोई ऐसे लिख रहा है, ऐसे सिग्नेचर कर दिया,
मैक्सिमम टाइम मैं तो देखता हूँ जो स्कूल टीचर है उसको तो बहुत ज्यादा सिग्नेचर करना जरूरी है, तो वो छोटा छोटा करके ऐसे मतलब कुछ शॉर्ट सिग्नेचर ऐसे बना देता है, बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर क्रॉस हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तमल, ऐसे कर दिया, तो ये जो क्रॉस कर रहा हूँ अपने ऊपर या गोल करके ऐसे कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अलाउड। पूरे लाइफ में बहुत मुश्किलें आते रहेगा, ठीक है। But how to write short signature, sir? हमारे दिमाग में शॉर्ट सिग्नेचर लिखने का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। Yes, शॉर्ट sir. सिग्नेचर मैं But कुछ some attendance पेज में बहुत कम वो स्क्वायर रहता है ना, वो हाँ बोलता है सिग्नेचर डालने को, कैसा देखिए, डालना? वहां पे अगर शॉर्ट सिग्नेचर करना है तो आप कोई ऐसा वाला सिग्नेचर करो जो समझ में आ सकता है एटलीस्ट। इलेजिबल कोई सिग्नेचर मत करो। फॉर Okay. इमरजेंसी केस, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप कोई भी सिग्नेचर कर रहे हो, शॉर्ट सिग्नेचर जब कर रहे हो, कोई छोटा जगह है, तो कॉन्शियसली आपके दिमाग में बार बार ऐसे कहते हुए करना चाहिए कि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल सिग्नेचर ये नहीं है। ये दिमाग में बिलीव आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम हमेशा वही ओरिजिनल मान के चलेंगे। इज इट क्लियर? इसके बात करके बोलना बाद में। हाँ, दिमाग में ऑब्वियसली ये आना चाहिए कि दिस इज नॉट माय ओरिजिनल सिग्नेचर, आई डोंट हैव एनी स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम स्क्वीजिंग माय सिग्नेचर और व्हाटएवर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, एक थेरेपी दिखाता हूँ। ये थेरेपी करने से भी बहुत जल्दी एडिक्शन छूट सकता है। मिनिमम कुछ महीना करना पड़ेगा, एवरीडे मिनिमम हाफ पेज। देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे किया, फिर छोड़ दिया, पेन छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे किया। ये अच्छी तरीके से खूबसूरत होना चाहिए। सर हमारा गांव से भी वो रंगोली कहते हैं सर। रंगोली देते हैं आप लोग, है ना, साउथ इंडिया में रंगोली। विलेज में ज्यादा डालते हैं। राइट राइट राइट। ये एवरीडे पेज में ऐसे अगर आप करोगे, हाफ पेज मिनिमम, और मिनिमम 16 लाइन, ठीक है, एवरीडे करना है, तो एडिक्शन धीरे धीरे छूट सकता फॉर है। एवरीवन सर? हाँ, फॉर एवरी पर्सन और एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। इसका बहुत सारा अच्छा अच्छा इफेक्ट भी मिलता है, ठीक है, बहुत क्रिएटिविटी आता है, हमारे ब्रेन को डेवलप होने में भी अच्छा करता है ये, ठीक है। एनीवे, तो ये सब मैंने दिखा रहा हूँ, ये सब पर्टिकुलर टेम्पोररी सोल्यूशन ही है, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको प्रॉपर वे में रूट कॉज थेरेपी करना होगा। रूट कॉज कहाँ पे, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है ढूंढ के, तो ही आप सोल्यूशन निकल के एडिक्शन ठीक कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किलें आते हैं उसके लाइफ में। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? एनीवे, एडिक्शन के ऊपर आज इतना ही है। एंड एडिक्शन का बहुत सारे थेरेपी होता है, और लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, और नहीं बता सकता मैं, कोई और दिन बताऊंगा एक एक थेरेपी को लेके कुछ और। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा सेशन सर। थैंक यू, थैंक यू, नाइस सेशन सर। थैंक यू। सो गुड नाइट ऑल। कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। किसी का भी कुछ पर्सनल इशू है तो मुझसे अलग से पूछ सकते हो, मुझे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके मुझसे बोल सकते हो, मैं अपॉइंटमेंट लेके उसके साथ बात करूंगा, ठीक है। पर्सनल कुछ इशू है तो ये वेबिनार में नहीं होना चाहिए, एडिक्शन रिलेटेड कुछ इशू है तो मैं उसके साथ पर्सनली बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू रीता जी। Sir, the session was very good. Thank you so much. थैंक यू चित्रा मैम। Thank you, sir. Good night, sir. आसमा जी कैसे हो? Fine, sir. वेरी गुड। सर अभी लेक्चर कंटिन्यू होगा ना, ये अभी एवरी संडे? हाँ हाँ कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट संडे शायद नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला संडे होगा। नेक्स्ट संडे मेरे बेटे का जन्मदिन है तो नहीं हो सकता। ओके सर, ओके, जी जी सर, ठीक है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपके सेशंस हमेशा बहुत अमेजिंग होते हैं। थैंक यू। दिस आर योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। बाय सर। मैं आप सबसे छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, आप बड़े हो सब। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर।
Thank you. Thank you, sir. Good night. Thank you, Dr. Utsav sir. गुड नाइट सर Good night. Good night. Good night all. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.